GTU सेमेस्टर 1 ऑल ब्रांचेस की एग्जामिनेशन बहुत जल्द शुरू होने वाली है। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आते थे कि सर पेपर स्टाइल कैसी है, थोड़ा हमें उसके बारे में गाइड करिए। क्या हर एक सब्जेक्ट्स में पेपर स्टाइल सेम रहेगी और पेपर के साथ कैसे डील करना है। तो यस दोस्तों, मेरा नाम है प्रियेश पटेल, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है प्रियेश विद्यापीठ प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज के इस सेशन के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आपकी पेपर स्टाइल कैसी रहेगी और आपको कैसे पेपर्स में लिखना रहेगा। तो वीडियो खास देखना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करना। सेमेस्टर 1 की प्रिपरेशन चल रही है यूट्यूब में फ्री ऑफ कोर्स, तो उसमें भी ज्वाइन होना। किसी को कोर्स में जुड़ के अच्छे नंबर लाने हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर एक कोर्सेज की लिंक भी अवेलेबल है, डिस्काउंट भी चल रहा है। डिस्काउंट के लिए हमारे नंबर पे व्हाट्सअप भी आप कर सकते हो। अब ये रही, देखो मैंने लास्ट ईयर का पेपर उठाया है। पेपर आप देखोगे तो पता चल जाएगा कि कैसे इसमें खेल चलता है। अब सबसे पहले जब आपका पेपर आपको हाथ में आता है तो एनरोलमेंट नंबर या फिर सीट नंबर लिख लीजिए। 70 मार्क का आपका पेपर होगा। कहीं कहीं पे आपको 3 घंटे मिलेंगे। मैथ्स 1 जैसे सब्जेक्ट्स में 3 घंटे आपको प्रोवाइड करे जाते हैं। बाकी सब्जेक्ट्स में आपको 2 आवर एंड 30 मिनट्स प्रोवाइड करी जाती है, जिसमें आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलती है शुरुआत में पेपर पढ़ने की, सप्लीमेंट्री भरने की। तो ऐसा जैसे कि मान लो यहाँ पे 2:30 का पेपर है तो 2 बजे आपको एग्जाम सेक्शन में जाने देंगे, आधा घंटा पहले। अब क्वेश्चन में होगा क्या, जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा वो कंपलसरी होगा। 3, 4 और 7 मार्क का फॉर्मेट फिक्स रहता है। ठीक, तो 3 मार्क, 4 मार्क और 7 मार्क। 3 मार्क में मोस्ट प्रोबेबली 1 से 1.5 पेज लिखना होता है, 4 मार्क में 2 पेज, 7 मार्क में 3 पेज। ऐसा फंडा सिंपल रहता है। तो ये कंपलसरी क्वेश्चन है, आप नहीं लिखोगे तो आपके मार्क जाएंगे। क्वेश्चन 2 में भी ऐसा ही है। पहला जो 3 और 4 मार्क है बेटा वो कंपलसरी है। उसके बाद जो 7 मार्क है उसमें इंटरनल ऑप्शन है ना, इसके और में ये, मतलब ये दोनों तो कंपलसरी है, इसके और में। मतलब आप यहाँ पे कोई भी चैप्टर छोड़ के नहीं जा सकते। अगर मान लो आपने कोई चैप्टर छोड़ा और वही क्वेश्चन नंबर 1 में आ गया तो आपका सुपड़ा साफ। सिंपल फंडा है। जनरल ऑप्शन वाली पेपर स्टाइल 12th में थी, वैसी पेपर स्टाइल आपको इंजीनियरिंग में नहीं मिलने वाली। इंटरनल ऑप्शन वाली पेपर स्टाइल मिलेगी। अब क्वेश्चन नंबर 3 से इंटरनल ऑप्शन है कि भाई यहाँ पे 3, 4, 7 मार्क, तो सामने 3, 4, 7 मार्क। अब इसमें बच्चे ऐसा पूछते हैं कि सर मैं ऐसा करूं, 3, 4 मार्क वाला ये लिखूं, 7 मार्क वाला ये लिखूं, मार्क मिलेंगे? तो नहीं मिलते, है ना। 3, 4 वाला ये लिखूं, 7 मार्क वाला ये लिखूं, मार्क मिलेंगे? नहीं मिलते। आपके पेपर ऑनलाइन चेक होते हैं, ऑनलाइन कंप्यूटर में सिस्टम में मार्क डालने होते हैं, सिस्टम अपने आप सेट करता है। अब ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे आपने 3, 4 वाला लिखा, यहाँ पे 7 वाला लिखा, इसमें 7 में से 7 आए, इसमें 3 और 4 7 हुए, लेकिन उसमें से 5 आ रहे हैं, कहीं पे मार्क कट है, तो बाई डिफॉल्ट ये काउंट हो जाएगी। जो मैक्सिमम होते हैं ना वो काउंट होते हैं, है ना। उसमें ऐसा फंडा होता है। मान लो आपने ये दोनों क्वेश्चन लिखे पूरे, तो जिसमें सबसे ज्यादा मार्क्स हो गए ना वो मार्क ऑटोमेटिकली सिस्टम काउंट कर लेता है। तो ऐसा कभी मत करना कि इसमें से 1-2 लिखो, इसमें से हो, ऐसा नहीं है। इसके और में ये है ना, ये पूरे के और में ये है। ऐसा नहीं कि ए के और में जो भी मजा है वो लिखो, बी के और में बी जो भी मजा है वो लिखो, सी के और में सी जो भी मजा है, ऐसा है नहीं। सेम टू सेम बेटा आगे के क्वेश्चन में भी फंडा है। क्वेश्चन नंबर 4 में सेम फंडा है। जनरल ऑप्शन ही नहीं, इंटरनल ऑप्शन ही है। 3, 4, 7 और में 3, 4, 7। और क्वेश्चन नंबर 5 में भी सेम फंडा है, 3, 4, 7, 3, 4, 7। मतलब यहाँ पे एक क्वेश्चन 14 मार्क का है ना, 14 इंटू 5, तो टोटल आपका 70 हो गया, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी 3 और 4 वाला कंपलसरी है। 7 मार्क वाला जो है उसमें इंटरनल ऑप्शन है, और उसके बाद के सभी में आपको इंटरनल ऑप्शन मिलते हैं। तो ये आपकी पेपर स्टाइल है। इसके अकॉर्डिंग आपको टाइम मैनेजमेंट पेपर में करना पड़ेगा, और कितने टाइम में कितना क्वेश्चन कंप्लीट करना है उसको फोकस करना पड़ेगा। पेपर में आप कोई भी क्वेश्चन पहले लिख सकते हो, बाद में लिख सकते हो, उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है ना। अगर आपको पेपर कैसे लिखना है, पेपर में क्या क्या लेके जाना है, कितनी चीजों का ध्यान रखना है, उसका एक लाइव करना है। मैं लाइव इसीलिए बोल रहा हूं कि मैं रिकॉर्डिंग डाल दूं, लेकिन वापस उसमें आप कोई सवाल पूछोगे और उसके आंसर रह जाएंगे। तो एक 30 मिनट का अगर आपको लाइव चाहिए तो कमेंट में श्योर लिख के जाना कि सर इसका एक लाइव करो। एग्जाम आपकी 3 तारीख से शुरू हो रही है, तो हम 1 या फिर 2 तारीख को इसका लाइव करेंगे, ताकि आपको एंड मोमेंट पे सब पता चले कि पेपर में क्या क्या ध्यान रखना है। क्योंकि पहली बार आप एग्जामिनेशन दे रहे हो तो थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स यहाँ पे आपको फेस करने पड़ सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे लाइव अटेंड करके गए होगे तो आधे प्रॉब्लम्स तो आपको सिंपली दूर हो जाएंगे। तो अगर आपको लाइव चाहिए तो कमेंट करना, मैक्सिमम कमेंट आएगी तो हम श्योर उसके ऊपर रात को लाइव करेंगे, ताकि आपके सारे छोटे छोटे डाउट्स में उसमें क्लियर करके ही लाइव सेशन को एंड करूंगा, है ना। क्योंकि पेपर में सब कुछ आता हो, लेकिन थोड़ी चीजों का हम ऐसी चीजों का ध्यान ना रखें तो सब कुछ पानी में चला जाता है ना। सब तैयारी हमने कर ली है, लेकिन जाना कैसे है, पेपर को डील कैसे करना है, वो भी वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये वीडियो भी आपके सभी फ्रेंड्स में शेयर कर देना। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। हमारी ब्रह्मास्त्र की फ्री सीरीज चल रही है, प्लेलिस्ट आप चेक करोगे तो आपको ब्रह्मास्त्र का फ्री GTU एंड गेम सेमेस्टर 1 डिग्री ऑल ब्रांच के 27 वीडियो टोटल हो चुके हैं। टीचर्स यहाँ से लाइव ले रहे हैं, आपकी एग्जाम में भी लाइव चलने वाले हैं, तो इसका मैक्सिमम बेनिफिट आपको उठाना है, खास ध्यान में रखना, ठीक है।
तो ये पूरा प्लेलिस्ट कर दीजिए, मोस्ट एमपी क्वेश्चन चल रहे हैं जिसमें से पेपर में आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। ठीक, तो मिलते हैं लाइव सेशन के अंदर। जितनी कमेंट ज्यादा आएगी उतना जल्दी लाइव सेशन होगा और हम लाइव सेशन प्लेटफॉर्म पे करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय, टेक केयर।